हेलो। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यदि R019 11 से विभाजित हो जाती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल से है। ठीक है, विभाज्यता का नियम। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, इसका रूल नियम आपको आता है, तो ये आप क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो R019 है ये 11 से विभाजित है। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अल्टरनेट जो नंबर है उसका सम का डिफरेंस। ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स को पहले जोड़ेंगे और उनका बीच का डिफरेंस जो होगा, अगर वो 11 का मल्टीपल्स में है, 0 हो या 11 का मल्टीपल्स में हो, तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड है। तो ये नंबर इसका जो अल्टरनेट नंबर होगा, जैसे अगर हम R को लेते हैं तो 0 को छोड़कर क्या होगा 1, यानी R+1। ये पहला अल्टरनेट नंबर। अगर 0 के लिए तो 1 को छोड़कर 9, 0+9। सेकेंड अल्टरनेट नंबर, इनका जो डिफरेंस होगा या तो ये 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल्स में होना चाहिए। समझ में आया? इसको देख लेते, क्या यहाँ क्या होगा, -9 R-8। ठीक है, तो R-8। अभी R का ऐसा क्या मान रखे कि 0 आ जाए। देखो यहाँ 11 नहीं बना सकते, बिकॉज अगर R यहाँ हम 19 रखते हैं तो 19 - 8 = 11 आएगा। ठीक है, बट R19 नहीं हो सकता, बिकॉज R कोई नंबर नहीं है, ये एक इंडिविजुअल डिजिट है। यहाँ R देखो इंडिविजुअल डिजिट है, तो ये 0 से 9 के बीच में जितने अंक आते हैं, जितने डिजिट होता है उतने ही होगा। ठीक है, 19 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो इसको 0 ही करना होगा। तो 0 करने के लिए हम R में अगर 8 रखते हैं तो 8 - 8 = 0। सिंपल। ठीक है, तो R का मान होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है। लंबाई दे रखा है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है। बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी है? मीन्स बॉक्स में सीमेंट की मात्रा उतनी ही होगी जितना बॉक्स का वॉल्यूम है। ठीक है, जितना बॉक्स का वॉल्यूम है उतना ही सीमेंट उसमें अटेगा। तो बॉक्स की वॉल्यूम निकालना है। समझ में आ रहा है? देखो, बंद का मतलब क्या है कि बॉक्स का जो है वो बंद है ऊपर से, मतलब ढक्कन लगा हुआ है। तो जब भी अगर ढक्कन नहीं लगा हो तो वो खुला आकृति में होगा, लेकिन यहाँ ढक्कन लगा हुआ है, तो इसकी जो आकृति होगी देखो कुछ इस तरह से वो बनेगी। ये एक बॉक्स है, मान लो ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है, तो इसका जो दीवार है वो 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। तो इसकी जो दीवार है, मान लो ये इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है,
इसमें क्या दिया, लेंथ दे दिया 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया 17 सेंटीमीटर और हाइट दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन निकालना है यानी वॉल्यूम निकालना है। दीवार की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देखो, जब भी आंतरिक लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई निकालोगे तो इसमें दीवार की जो मोटाई है उसका 2 गुना करके घटा देंगे। ठीक है, 2 गुना करके इसमें से घटा देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, दीवार की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, इसका 2 गुना 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें से -2, इसमें -2 और इसमें -2, तो लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगा 15 सेंटीमीटर और जो हाइट होगी वो होगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आया। अगर बॉक्स खुला रहता तो सिर्फ ऊंचाई में जो है 2 गुना किए घटाए, बिना 2 गुना घटाए। ठीक है, ये नहीं घटाओगे अगर बॉक्स खुला रहता तो दरअसल ये बॉक्स खुला है नहीं, ये बंद है, इसलिए हाइट में से भी ये जो मोटाई है इसका 2 गुना माइनस होगा। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, L इंटू B इंटू H इक्वल्स टू 20 to 15 इंटू 10, ये होगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, वॉल्यूम कभी भी क्यूब में निकलता है। तो यहाँ जो है बाहरी माप दे रखा है, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ जो है बाहरी आयाम दे रखा है, बाहर का पूरा माप दे रखा है और आपको जो है आंतरिक माप निकालना है। ठीक है, तो आंतरिक माप हमेशा 2 गुना करके माइनस करोगे, जो भी मोटाई दी गई होगी दीवार की उसको 2 गुना करके माइनस करोगे। ठीक है, अगर यही उल्टा दिया रहता, मतलब आंतरिक माप, ठीक है, यहाँ बाहरी है, ये आंतरिक माप दिया रहे और आपको बाहरी माप निकालना हो तो ये -2 नहीं करके इसमें +2 करते हैं। समझ में, यहाँ तो सीमेंट को भरना था बॉक्स के अंदर, तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ जो है हम लोग आंतरिक माप ही निकालेंगे यानी वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो ये 3000 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा आंसर, क्योंकि सीमेंट जो है बॉक्स में, देखो सीमेंट जो है वो अंदर में ही रखेंगे, अंदर से ही रखेंगे बॉक्स में, तो जाहिर सा बात है इसमें जो है आंतरिक माप निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है नंबर्स, ये सारे नंबर्स, इनका जो ऑर्डर है कौन सा ऑर्डर सही है। ठीक, तो इनमें हम लोग कभी भी ऐसा क्वेश्चंस अगर मिले एग्ज़ाम में तो सबसे पहले उसमें जो छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो निकाल लो। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जो नंबर है वो क्या है देख लो। बेसिकली ये 4 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इन दोनों में देखो, एक तरीका है आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज़ ये नंबर्स छोटे हैं नहीं, काफ़ी बड़े, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप क्रॉस गुना करके चेक करिए। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस भी ये रहता, इक्वल रहता तो भी सिंपल बन जाता, बट है नहीं, तो क्रॉस गुना करके चेक करना है। तो सबसे पहले इन 2 नंबर को चेक करेंगे, फिर इन 2 नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में देखो क्या होगा, यहाँ 19 या 152 और यहाँ होगा 219। ठीक है, 219, तो इन दोनों में जो छोटा आया वो कौन सा आया, 19/17, 19/73। समझ में आया।
19/73, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा है 19/73, यानी 3/8 सबसे छोटा नहीं होगा। 3/8 जो है सबसे छोटा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। अब सबसे बड़ा वाला ढूंढ लीजिए। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा देख लो। इसका गुना करोगे तो ये आएगा 9 और 799, ठीक है। और यहाँ आएगा 1131, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें जो है 29/47 बड़ा है, ठीक है। 29/47 बड़ा है और 19/73 इनमें छोटा था। तो जो है आपका सबसे छोटा नंबर ये वाला है और सबसे बड़ा नंबर ये। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन बी में देख रहे हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं आएगा सीपी में। कपड़े की लंबाई कितनी थी, समझ में आया। देखो क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चन को करने से पहले इसमें देखो कि मांग क्या है क्वेश्चन, कपड़े की लंबाई। तो कपड़े की लंबाई यहाँ पता है नहीं, तो मान लेते हैं कपड़े की जो लंबाई है वो x मीटर है ना। x मीटर अगर कपड़े की लंबाई है तो 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा। 35 रुपये है। एक कपड़े का जो क्रय मूल्य वो 35 रुपये है। तो अगर वो कपड़ा x मीटर लंबा है, ठीक है, तो 35/x यानी 1 मीटर कपड़ा का दाम ये निकल गया, ठीक है। अच्छा, अभी क्रय मूल्य परिवर्तित नहीं है, यानी पहले भी 35 रुपया था, अभी भी 35 रुपया ही लगेगा। बट अब जो है पहले से 4 मीटर ज़्यादा कपड़ा आएगा, यानी x+4, ठीक है। 4 मीटर ज़्यादा आ गया, यानी x+4 है। माने थे x मीटर है, लेकिन अभी 35 रुपया में ही आपको जो है 4 मीटर ज़्यादा कपड़ा मिल रहा है, यानी x+4, ठीक है। समझ में आया। और इन दोनों यानी 35/x+4 1 मीटर का दाम, बट इन दोनों का मूल्य का अंतर आएगा 1 रुपया, ठीक है। इन दोनों का मूल्य का अंतर कितना आएगा, 1 रुपया। ये आपका इक्वेशन, ये कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा। जैसे पहले था 35 रुपया, अभी भी है 35 रुपया, ठीक है। पहले x मीटर कपड़ा था, अभी x+4 मीटर कपड़ा है। तो इसमें जो है प्रत्येक मीटर में, ये तो प्रत्येक मीटर है ना, तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता है, ठीक है। अब ज़्यादा खरीद रहे हो उससे 35 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे तो कम मूल्य होगा, ठीक है। ज़्यादा खरीद रहे हो 35 रुपया में, 35 में ज़्यादा मूल्य खरीद रहे हो तो वो कम होगा। यानी यहाँ इक्वेशन जो बनेगा कुछ इस तरीक़े से नहीं, पहले 35/x आएगा -35/x+4, ठीक है। ये है 1 रुपया कम। अच्छा, पहले से 1 रुपया कम होता है, ठीक है। प्रत्येक मीटर कपड़ा में यहाँ लिखा हुआ 1 रुपया कम होता है, यानी हमारा जो इक्वेशन है ये होगा, ठीक है। 35/x -35, ठीक है। अब देखो बाई ऑप्शन चलना है, ऐसा कभी भी इक्वेशन आएगा तो अभी इसको बाई ऑप्शन चलना है। तो ऑप्शन में जैसे यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 10 अगर रख करके देखते हैं तो ये बनेगा 3.5 माइनस में
यहाँ 35/14 यानी इसको 2 या 5 बार में जाएगा, यानी 3.5 माइनस 2.5 यानी 1। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 10 है वो सही आंसर है आपका। कपड़ा जो था वो 10 मीटर। इससे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऑप्शन से चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो दिया है, यदि x = 7 - 4√3 है तो √x + 1/√x का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ x का मान दे रखा है 7 - 4√3। ठीक, हमें √x का मान चाहिए, है ना। तो अगर ये x = 7 - 4√3 है तो 1/x क्या होगा। देखो जब भी रेसिप्रोकल करोगे तो बीच वाला जो साइन है अगर माइनस रहे तो वो प्लस हो जाता है, और प्लस रहे तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है 7 - 4√3, बीच में माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल करोगे। समझ में आया। तो x + 1/x देख लो कितना होगा, 7 - 4√3 + 7 + 4√3 14। ठीक है, 14 आया। अच्छा, यहाँ दिया है √x + 1/√x। अगर इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला आएगा x², यानी √x का स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/√x का स्क्वायर यानी 1/x प्लस 2 × a × b यानी √x × 1/√x। ये √x से √x कैंसिल, x + 1/x का मान हमें पता है 14 + 2 = 16। समझ में आया। तो √x + 1/√x का होल स्क्वायर कितना आया 16। तो √x + 1/√x = 16 स्क्वायर = के जब ये साइड आएगा तो यहाँ रूट बन जाएगा, तो ये होगा 4 इज योर आंसर, 4 आंसर होगा। ठीक है, देखो पहले इसको स्क्वायर किए, होल स्क्वायर में हमारा जो आंसर आया वो 16 आया, तो इसका होल स्क्वायर करने से हमारा आंसर आता है 16। ठीक है, हमें इतना चाहिए, इसका होल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो होल स्क्वायर जो स्क्वायर है इसको ए साइड लाएंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा, या 16 का रूट यानी 4 आंसर होगा।